जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम ये सेकंड वीडियो है एक्सप्लोरिंग सोशल मीडिया ऐप्स की। इसमें हम पिछली वीडियो से ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगले जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप इज बेसिकली इज ए मैसेजिंग ऐप जो 2009 में ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने बनाई थी और फिर 2014 में फेसबुक ने इसको एक्वायर कर लिया। फेसबुक व्हाट्सएप जो है वो टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए, वॉइस मैसेजिंग के लिए और वीडियो कॉल्स, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स और बाकी जो अदर मीडिया है ओवर द इंटरनेट उसको शेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम फीचर्स की बात करें तो व्हाट्सएप अलाउ यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव इंस्टेंट टेक्स्ट मैसेजेस टू इंडिविजुअल और ग्रुप्स, ये इसका एक फीचर है। फिर आप इसमें वॉइस और वीडियो कॉल्स कर सकते हैं जो कि फ्री हैं, मतलब आपको सिर्फ वाईफाई या मोबाइल डाटा को यूज करते हुए आप दुनिया में कहीं पे भी फ्री वॉइस कॉल कर सकते हैं और वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मीडिया शेयर कर सकते हैं जिसमें फोटोज हैं, वीडियोज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, मैसेजेस आप शेयर कर सकते हैं। फिर इसमें ग्रुप चैट की फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप अप टू 250 पार्टिसिपेंट्स जो है एक ग्रुप के अंदर चैट कर सकते हैं, जहां पे आप डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशंस कर सकते हैं, आइडियाज शेयर कर सकते हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर एंड टू एंड इंक्रिप्शन अवेलेबल है कि आपकी मैसेजेस और कॉल्स जो हैं वो सिक्योर होती हैं ताकि आपकी प्राइवेसी जो है वो सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। फिर आप इसमें अपना स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। आप स्टेटस में टेक्स्ट, फोटोज, वीडियोस लगा सकते हैं और ये स्टेटस जो है 24 घंटे के बाद डिसअपीयर हो जाता है। फिर इसमें व्हाट्सएप वेब का ऑप्शन है कि आप वेबसाइट पे भी व्हाट्सएप की वेब बेस वर्जन पे भी आप मोबाइल ऐप के जरिए लॉग इन कर सकते हैं और अपने डाटा को वहां पे भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और इसको वहां पे भी इसकी कॉपी मेंटेन कर सकते हैं। बिजनेस फीचर्स, ये अभी थोड़ा सा पहले कुछ बिजनेस फीचर व्हाट्सएप ने इम्प्रूव किए हैं जिसमें कम्युनिटी है, चैनल्स हैं। तो बिजनेस फीचर्स जो हैं वो बिजनेस को इन्हांस करने के लिए या अपने कस्टमर्स या वेंडर्स की एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए जो है आप तो बिजनेस फीचर्स को यूज करते हैं और आप बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस को आप अपने फेसबुक के बाकी जो मेटा की एप्स हैं उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो उन एप्स के जरिए डायरेक्टली आपके फोन में मैसेजेस भेज सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें इसका इम्पैक्ट देखें तो व्हाट्सएप ने ग्लोबल कम्युनिकेशन को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया, जहां पे पीपल, कम्युनिटीज, स्पेशली रीजन्स वो ट्रेडिशनल एसएमएस जो कि कॉस्टली होते हैं उसके बजाय वो फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बड़ा पॉपुलर ग्लोबल कम्युनिकेशन टूल है। बिजनेस कम्युनिकेशंस कि आपके जो व्हाट्सएप के जो हैं आप उसको डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कस्टमर आपसे डायरेक्टली इंगेज कर सकते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को सोशल कॉजेज के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। अगर इसमें चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज को हम देखें, इसमें भी प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, डाटा प्राइवेसी और शेयरिंग के डाटा के इश्यूज हैं जो फेसबुक पे रेज हुए हैं और काफी ज्यादा इस पे लोगों के कंसर्न है। इसी तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन को भी के लिए भी इस चैनल को यूज किया जाता है, पर्टिकुलरली एशिया इन पाकिस्तान लोग बगैर सोचे समझे जो है बगैर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किए इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करते हैं आगे, तो फिर उसको पब्लिक हेल्थ और पब्लिक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसका जो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो मिस इन्फॉर्मेशन बड़ी तेजी से फैलती है। फिर इसमें रेगुलेटरी स्क्रूटनी है कि गवर्नमेंट जो है वेरियस गवर्नमेंट हैज स्क्रूटनाइज्ड व्हाट्सएप फॉर इट्स रोल एंड मिस इन्फॉर्मेशन एंड डाटा हैंडलिंग प्रैक्टिस। कुछ गवर्नमेंट्स जो हैं वो व्हाट्सएप को मॉनिटर करती हैं ताकि मिस इन्फॉर्मेशन को, फॉल्स इन्फॉर्मेशन को या फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के लिए जो प्रोपोगंडा के लिए चीजें इस्तेमाल होती है उसको रोका जा सके। इसी तरीके से जो अगली ऐप है पॉपुलर इंस्टाग्राम प्राइमरीली फोटो और वीडियो शेयरिंग के लिए ऐप थी जो 2010 अक्टूबर में केविन सिस्ट्रोम एंड माइक क्रेगर ने बनाई थी, लेकिन 2012 में इसको फेसबुक ने एक्वायर कर लिया। उसके बाद से ये पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया, स्पेशली अमंग यंगर ऑडियंस। इसके जो की फीचर्स हैं अगर हम उनको देखें, इसमें फोटो एंड वीडियो शेयरिंग है। यूजर्स कैन अपलोड फोटोज एंड वीडियो, अप्लाई फिल्टर्स कर सकते हैं, शेयर इंफॉर्मेशन कर सकते हैं एज ए स्टोरीज। ठीक है, स्टोरी का एक फीचर इसमें होता है जहां पे
आपका फोटो पोस्ट या वीडियो जो है वो 24 आवर्स के बाद जो है वो डिसअपियर हो जाती है। तो जिस तरह व्हाट्सएप में स्टेटस है, तो इंस्टाग्राम में आप स्टोरीज के जरिए आप लेटेस्ट कंटेंट लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर इसमें एक शॉर्ट फिल्म के लिए रील का एक फीचर है, जहां 15 से 90 सेकंड की आप शॉर्टर वीडियो जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, मार्केटिंग के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए आप शॉर्टर वीडियोस बना के लोगों को एंगेज कर सकते हैं। फिर इसमें एक आईजीटीवी होता है जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली लॉन्गर वीडियोस के लिए, कि आप अपनी प्रोडक्ट या बिजनेस के लिए लॉन्गर वीडियोस बना के भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से एक्सप्लोर पेज का इसके अंदर ऑप्शन है कि एक क्यूरेटेड फीड ऑफ कंटेंट टेलर्ड फॉर यूजर इंटरेस्ट, कि आपके इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो ट्रेंड्स और चीजें आपको उस पर दिखाई जाती रहती हैं। आप पेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप इसमें डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हैं, 1-to-1 भी कर सकते हैं और ग्रुप कन्वर्सेशंस भी कर सकते हैं। ये इसका बड़ा पावरफुल शॉपिंग फीचर है जिसके अंदर आप लोगों के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट को परचेज या सेल कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन दिस इंस्टाग्राम पेजेस। और अगर आपकी एरिया में डिजिटल पेमेंट मेथड इनेबल्ड हैं तो उनको भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली पेमेंट्स को अपने अकाउंट्स में भी डिजिटली रिसीव कर सकती हैं। अपने यूजर्स जो हैं वो 24 घंटे के लिए स्टोरीज अपनी पोस्ट कर सकते हैं ताकि लोग आपकी हाइलाइट्स देख सकें। इसी तरीके से इसका इम्पैक्ट क्या है, इसने भी कल्चरल इन्फ्लुएंस किया है, स्पेशली फैशन, ब्यूटी, ट्रैवल, लाइफस्टाइल को, कि ट्रेंड्स को इंस्टाग्राम ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की एक नई दुनिया इसमें वजूद आई है कि लोग जो फैशन आइकॉन्स हैं या दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एक नई मार्केट जो है क्रिएट हुई है, लोग उनसे उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, उनकी रिकमेंडेशन सजेशंस पे चलते हैं। फिर कम्युनिटी बिल्डिंग इसके अंदर अवेलेबल है, जहां पे आप अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं और कम्युनिटीज बिल्ड करते हैं जहां पे आप लोगों के साथ कनेक्ट होके आइडियाज चीजें डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम इसके चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज की बात करें, इसमें भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ इंस्टाग्राम जो है, जो एनेक्सी, डिप्रेशन, बॉडी इमेजेस कंसर्न, स्पेशली क्योंकि यंगर ऑडियंस है तो ये इसके अंदर चैलेंजेस हैं कि पोर्नोग्राफी या दूसरा कंटेंट इस पर शेयर ना हो ताकि लोग उसको नेगेटिवली यूज ना करें। प्राइवेसी इशू इस पे भी हैं, लोगों के कंसर्न है कि जी हमारा डाटा जो है वो शेयर किया जाता है, उसको हमारी मर्जी के बगैर नहीं शेयर किया जाना चाहिए। और लास्ट में इसके ऊपर कंटेंट मॉडर्नाइजेशन है कि द प्लेटफॉर्म हैज फेसेस चैलेंजेस इन मॉडरेटिंग हार्मफुल कंटेंट, हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन। इसके लिए भी इसको लोग यूज करते हैं, तो इसको भी लोगों को चैलेंजेस हैं कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बाकी दो सोशल मीडिया ऐप्स को डिस्कस करेंगे।